सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। प्रियो, वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि वचन जीवन है। अगर पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे तो प्रियो समझ में नहीं आएगा। वचन को पूरा सुने तब समझ में आएगा। आज का वचन है प्रियो, भजन संहिता 103 का 20 पद। लिखा है कि हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े पराक्रमी और उसके वचन की पुकार को सुनते हो, तुम जो उसके वचन का पालन करते हो, उसको धन्य कहो। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने पहले स्वर्गदूतों को बनाया और स्वर्गदूतों का बहुत महत्व है, जो पिता परमेश्वर द्वारा सृजे गए हैं। लेकिन प्रियो, स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं और वे स्वर्गीय प्राणी हैं, और स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है, अर्थात आत्माएं हैं जिसमें जीवन है, जो कभी नहीं मरता है और अमर है। प्रियो, इब्रानियों 11 का 14 पद में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? प्रिय साथियों, स्वर्गदूत इस भौतिक शरीर और मृत्यु से रहित हैं और उनमें ब्यास आदि नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 20 का 35 और 36 पद में, परंतु वे जो उस युग में प्रवेश करने और मरे हुओं में से जी उठने के योग्य ठहरे हैं, न तो शादी ब्याह करेंगे और न करवाएंगे, न ही वे फिर कभी मरेंगे, क्योंकि वे पुनरुत्थान की संतान बनकर स्वर्गदूतों के समान और परमेश्वर की संतान होंगे। प्रिय भाई बहनों, फिर भी वे कभी कभी मनुष्यों को मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं, और इसका अच्छा उदाहरण है अमोरा और सदोम के नाश के समय, जब 2 स्वर्गदूत लूत के पास सदोम में आए थे, तो वे मनुष्य रूप धारण करके आए और उनके लिए 5 बार पुरुष शब्द आया। बाइबल बताती है कि तब वे 2 स्वर्गदूत सदोम पहुँचे, तब लूत ने उन्हें देखा तो वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और उन्हें दंडवत करने लगा, और उसने कहा, स्वामियों, कृपा करके अपने दास के घर पधारो और अपने पांव धोकर यहीं रात बिताओ। लूत ने अख़मीरी रोटी बनाई और उन्होंने खाई। उत्पत्ति 19 का 2 और 3 पद में लिखा है। इसलिए प्रियो, स्वर्गदूत मनुष्य से अधिक बुद्धिमान और शक्तिमान हैं, और उनके सामर्थ्य के विषय में पौलुस ने बताया है। 2 थिस्सलुनीकियों 1 का 17 में कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा। यानी स्वर्गदूतों की संख्या प्रियो लाखों और करोड़ों में है, जिसको यूहन्ना ने अपने प्रकाशन में देखा, प्रकाशित 5 के 11 में, कि स्वर्गदूतों की संख्या मैंने देखा तो सिंहासन
प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वरूप और शब्द सुना, स्वरूपों का शब्द सुना, जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों में थी। प्रिय साथियों, स्वर्गदूतों के पद और कार्य भी अलग अलग हैं, क्योंकि मिकाएल को प्रधान स्वर्गदूत कहा गया है और स्वर्गदूतों के भिन्न भिन्न कार्य हैं, यानी जो स्वर्ग और पृथ्वी में रहते हैं। और स्वर्ग में पिता परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह का आदर करना, आराधना करना और उनकी सेवा करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, सिंहासन के प्राचीनों की ओर चारों प्राणियों के चारों ओर समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर और यह कहकर परमेश्वर की वंदना की, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति युगानुयुग हो। प्रकाशित वाक्य 7:11 और 12 पद में। और प्रियो, विशेषकर पृथ्वी पर इनके विशेष कार्य हैं। ये प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के संदेश को मनुष्यों तक पहुंचाते हैं और यहोशू के सम्मुख तलवार खींचकर खड़ा होना, पतरस को जंजीरों से मुक्त करना, ये सब बाइबल बताती है कि मरियम और यूसुफ के पास भी संदेशवाहक के रूप में स्वर्गदूत आया और विश्वासियों का मार्गदर्शन करना इसका कार्य है। जैसा कि प्रवृत्ति काम 8:26 में लिखा है, परंतु परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा की ओर जाता है। यह एक निर्जन मार्ग है ताकि कुश देश के खोजे से मिलने के लिए उसका मार्गदर्शन करें। संतों का सहायता करते हैं। एलियाह ने दानियल की सहायता की और एलियाह झाऊ के पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया, और देखो एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर उसे कहा, उठ और खा। पहला राजा 19:5 में। प्रियो, मृत्यु होने पर वे विश्वासियों को इब्राहिम की गोद में ले जाते हैं। जैसा हुआ कि कंगाल पुरुष मर गया था और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। लूका 16:22 पद में लिखा है, प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे, पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। इसलिए प्रियो, स्वर्गदूतों का बहुत महत्व है, जो हमें कार्य के लिए, सेवा के लिए उठाया गया है। धन्यवाद प्रियो। वचन के द्वारा परमेश्वर का बस बता कर सिद्ध प्रदान करें, आमीन।